बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के सिलसिले में है और आज की जो वीडियो है वो हाउ टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन डॉक्टर और उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, क्राइटेरिया वगैरह सब आपको बता दिया जाएगा। तो दो तरह के बेसिकली कोर्सेज़ हैं जिसमें जो प्री मेडिकल के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जो मेडिकल कर रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक है मेडिकल कैडेट कोर्स 2025, इसके रजिस्ट्रेशन आई हुई है, आप लोग अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा एम कैडेट है 2025। ये दोनों अलग अलग कोर्सेज़ हैं। इनकी डिटेल में आगे जाके आपको जो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे उनका जो क्राइटेरिया है सारा कुछ अभी मैं आपको लेके जाऊँगा और वहाँ पे बताऊँगा कि इन दोनों कोर्स में फ़र्क क्या है और बाकी डिटेल्स क्या हैं। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ। ओके, तो जैसे ही आप जॉइन पाक आर्मी .gov.pk को खोलेंगे ब्राउज़र के ऊपर तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इसी तरह आपको सामने फ्लैश होगी, तो इसको आप हटा दें। उसके बाद फिर आप जब नीचे जाएंगे तो पूरे हर एक कोर्स की डिटेल यहाँ से भी आप जा सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला जो अप्लाई का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो भी कोर्स है जिसके लिए भी आपने करना है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इनकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और साथ एग्ज़ाम स्लिप, अगर आपने सारी डिटेल एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है, और उसके बाद आप एग्ज़ाम स्लिप यहीं से ही निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ से भी आप जा सकते हैं, हम यहाँ से जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल कैडेट कोर्स की। चलो यहाँ पे इसकी ज़्यादा डिटेल है। तो मेडिकल कैडेट कोर्स के डिटेल को सबसे पहले व्यू करते हैं। तो जैसे ही इसको आप क्लिक करते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी देर के बाद पॉपुलेटेड हो जाती है। अच्छा, तो ये अभी हमारे पास इसकी डिटेल्स खुल गई हैं। तो सबसे पहले जो कोर्स के प्री रिक्विजिट्स हैं उसमें एज सबसे पहले 17 से 21 ईयर्स एज ऑन 1 नवंबर 2025। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। ये सिर्फ मेल के लिए है जो ये वाला कोर्स है मेडिकल कैडेट इन आर्मी मेडिकल कॉलेजेस। मिनिमम हाइट 5-4 फुट होनी चाहिए और वेट जो है एज़ पर योर जो BMI है उसी के मुताबिक होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं वो 16 जून से लेकर 23 जुलाई तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सैटरडे संडे इंक्लूड करके। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट इनके होंगे रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं और ये 6 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2025 तक होंगे और इसमें सैटरडे संडे और क्लोज़ हॉलीडे शामिल नहीं है। तो सैटरडे संडे और जितने भी हॉलीडेज़ हैं इसके अलावा इनको ये टेस्ट कंडक्ट नहीं होंगे, बाकी दिन में होंगे 6 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। नेशनलिटी पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन है। तो जो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 70% मार्क्स और A लेवल के लिए बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री विद मिनिमम ग्रेड C। 17 से 21 ईयर एज है 1 नवंबर 2025 तक और ये रिलैक्सेबल है अप टू 3 मंथ्स अपर और लोअर लिमिट्स में। एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो आपके मार्क्स प्री मेडिकल FSC होने चाहिए, 70% मार्क्स पहले जिक्र किया है। कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ बलूचिस्तान, सिंध डिस्ट्रिक्ट तरपारकर, उमरकोट, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, अपर नीलम वैली एंड फाटा कैन अप्लाई विद 65% मार्क्स। तो उनके लिए रिलैक्सेशन है। जो रेगुलर है नॉर्मल है वो 70% मार्क्स चाहिए और ये जो एरियाज़ हैं इनका 65% मार्क्स पे एलिजिबल हैं ये लोग। Candidates possessing foreign qualifications such as O level and A level etc. will be required to obtain equivalent certificates and conversion of marks from Inter Boards Coordination Committee, Ministry of Education Islamabad and attach it with application form। जो A level O level है वो अपना कन्वर्जन करके देंगे। वो होप सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी है लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त तक तो आ गए होंगे, रिज़ल्ट आ गए हैं।
बहरहाल होप सर्टिफिकेट के लिखा हुआ कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एफएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन विद 70% मार्क्स एंड अपीयर्ड आर अपीयरिंग इन एफएससी पार्ट 2 फाइनल एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट। ये होप सर्टिफिकेट आपको आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो भी कॉलेज है तो वही देगा। और इस सूरत में कैंडिडेट मस्ट डिपॉजिट इन अटेस्टेड कॉपी ऑफ एफएससी पार्ट 2 सर्टिफिकेट मार्कशीट टू पीए डायरेक्टरेट PA3C GHQ पिंडी विद इन 5 days ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट। जब आपका पार्ट 2 का रिज़ल्ट निकलेगा उसके 5 दिनों के अंदर अंदर आपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो आपकी सेकेंड टर्म है, सेकेंड ईयर है एफएससी की प्री मेडिकल की, वो आपने जमा कराना है, अदरवाइज़ फिर आपको नॉट कंसिडर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू अपीयर इन पास फ्रेश नम्स एमडीकेट 2025 फॉर एडमिशन इन ऑल आर्म फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेड मेडिकल डेंटल कॉलेजेस। पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया इज 55% मार्क्स फॉर एडमिशन इन MBBS कोर्स एंड 50% मार्क्स फॉर एडमिशन इन BDS कोर्स। तो आपका MDCAT भी पास होना चाहिए और ये क्राइटेरिया गिवन है 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। ऑल मेडिकल कॉलेजेस, आर्मी मेडिकल कॉलेज पिंडी, CMH ये पूरी डिटेल लाहौर, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज, CMH खारिया मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेजेस में इसमें आपकी एडमिशन होगी। CMH मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, CMH भावलपुर, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, क्वाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। कैंडिडेट मस्ट मेंशन द नेम ऑफ कॉलेज फॉर विच अप्लाइंग आउट ऑफ अबव मेंशन। ये जितने भी यहाँ पे गिवन है मेडिकल कॉलेज आपने अपनी प्रेफरेंस अपनी चॉइसेस में बतानी है, टिक करनी है। आप जब खोलेंगे अप्लाई करेंगे तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। प्रायोरिटी वाइज आपने देने के पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो जितने भी प्रायोरिटी के लेवल हैं आपने उसमें से ये सारे कॉलेजेस मेंशन करने हैं। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन इंटरनेट द कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई हिज चॉइस ऑफ कॉलेजेस केयरफुली, लेटली चॉइस विल नॉट बी चेंज। तो आपने पहले से सोचना है कि आपको किस मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आप उसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। A candidate selected at merit for one institute shall not be changed। जब एक मरतबा आपकी सिलेक्शन हो जाए किसी के लिए तो फिर दोबारा चेंज नहीं होगी। तो इसे सोच समझ कर ये ऑप्शन अप्लाई कर। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड बाय GHQ सिलेक्शन बोर्ड या परमानेंट डिक्लेयर अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड, और यह मेडिकल अनफिट है हेपेटाइटिस B और C की वजह से, और इनरोल कैडेट्स एंड रिक्रूट्स विड्रॉन रिज़ाइन डिस्चार्ज डिसमिस फ्रॉम आर्म फोर्सेस। ये सारी कंडीशन गिवन है। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन आप उसमें चेक करें, आप किसी में फॉल तो नहीं कर रहे। रजिस्ट्रेशन और प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें क्या है कि कैंडिडेट कैन रजिस्टर ओनली थ्रू इंटरनेट। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे www.joinparkarmy.gov.pk पे, यहाँ पे आप जो आपके सामने जो फॉर्म आएगा आप उसको फिल करते जाएं और आप अप्लाई करेंगे। और ये NBP का GHQ ब्रांच का एक नंबर है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फ़ी पर्सनल एडमिशन ये लिख के वो जमा कराएंगे, चालान जमा करेंगे, और उस चालान की कॉपी जब आप जमा कराएंगे तो वो आप टेस्ट वाले दिन रिक्रूटमेंट सेंटर में देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नियरेस्ट जो कौंसलेट जनरल पाकिस्तान होगा या डिफेंस अटैची है वो फिर जो सूटेबल कैंडिडेट्स है वो उनके नाम PF डायरेक्टरेट को फॉरवर्ड कर देगा। PI डायरेक्टरेट जो है वो फिर प्रीलिमिनरी टेस्ट के डेट और टाइम या GHQ का जो सिलेक्शन बोर्ड होगा उसका टाइम एंड डेट वो बता दिया जाएगा। कैंडिडेट जो होंगे जो अब्रॉड वाले हैं वो रिपोर्ट करेंगे एग्जैक्ट डेट एंड गिवन टाइम के ऊपर नॉमिनेटेड आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर के ऊपर। जो डेट एक मरतबा दिया गया है वो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया। एग्ज़ाम में क्या होगा, रिटन, इंटेलिजेंस, एकेडमिक, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के टेस्ट होंगे और ये सारा MCQ बेस होता है। तकरीबन 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन रिटन के होते हैं और इंटेलिजेंस के जो टेस्ट होते हैं वो 84, 64 दो हैं, वर्बल नॉन वर्बल, तो वो भी MCQ बेस होते हैं। उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिज़िकल एग्ज़ाम होगा। रिटन इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी टेस्ट है। रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन MCQs
from English, biology, physics, and chemistry. The candidate declared successful in written intelligence test will be undergo physical medical test at Army Selection and Recruitment Centers. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप एक टेस्ट को पास करेंगे, उसके बाद फिर अगले मरहले पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप उधर ही रुक जाएंगे जब फेल हो गए। आपके फ़िज़िकल टेस्ट में क्या है? फ़िज़िकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रनिंग है, 9 मिनट्स पासिंग टाइम है, इससे ज़्यादा होगा तो फेल होंगे। पुशअप्स हैं 15 रिपीटिशन 2 मिनट्स में आपने करना है। क्रंचीज़ हैं 20 रिपीटिशन 2 मिनट्स में करना है। पुलअप्स है 3 रिपीटिशन है 2 मिनट्स में करना है। और डिच को आपने क्रॉस करना है जिसकी डायमेंशंस तकरीबन 7.5 फुट और 4 फुट गहरा होगा। पासिंग ऑल इवेंट्स एज पर अबाउट टेबल आर मैंडेटरी फॉर ईच कैंडिडेट। और उसके बाद फिर प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट में इनिशियल मेडिकल टेस्ट एट रिक्रूटमेंट सेंटर ही आपका हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जब ये आप सारे जो रिक्रूटमेंट सेंटर वाले टेस्ट हैं वो सारे क्लियर कर लेंगे, ठीक है, फिर आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल रिसीव नोटिस फॉर इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी इंटरव्यू बाय द GHU सिलेक्शन बोर्ड एट आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी थ्रू वेबसाइट एज कॉल अप लेटर। तो आपने वेबसाइट पर दोबारा जाना है, कॉल अप लेटर आपको मिल जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट एट नियरेस्ट CMHs। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड एट GHU ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट और परफॉर्मेंस। अच्छा, ये याद रखें कि जो ये मेडिकल कैडेट्स होते हैं तो ये ISSB में नहीं आते, इनका आर्मी में GHU में ही बोर्ड होगा, तो वहीं से ही उनको दिया जाएगा। उसके बाद MBBS कोर्स है 5 साल का, और आर्मी एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल कॉलेज जिसकी लिस्ट पहले बता दी गई वहाँ पे वो कोर्स करेंगे एज ए स्टूडेंट। उसके बाद BDS कोर्स है 4 साल कोर्स है, वो भी आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में होगा। मिलिट्री ट्रेनिंग फिर 22 वीक्स की होगी, तकरीबन 6 महीने की, वो PMA का कोल में। जब आप ये 4 साल 5 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग की जाएगी। रिक्रूटमेंट टेस्ट सिलेक्शन सेंटर में, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर में जब आप रिपोर्ट करेंगे टेस्ट के लिए तो उसके लिए डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है। एक अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट होगी इन केस ऑफ ओरिजिनल O लेवल A लेवल। सबमिशन ऑफ इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय IBCC इज़ मैंडेटरी। एक फ़ोटो कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज इन CNIC या फॉर्म B इशूड बाय नादरा आपके पास हो। एक अटेस्टेड जो FSC पार्ट 1 प्री मेडिकल डिटेल मार्क शीट होगी सर्टिफिकेट, और होप सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज दैट कैंडिडेट विल गेट मिनिमम 70% मार्क्स इन पार्ट 2। अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स मस्ट बी पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड FSC पार्ट 2 प्री मेडिकल विल प्रोड्यूस 1 अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डिटेल मार्कशीट DMC जिसको कहते हैं, वो आप जमा कराएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड टू सर्व द आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 13 years। The applicability of bond will commence on completion of MBBS degree course at respective medical colleges। तो ये सारी डिटेल थी पहले कोर्स की, जो कि एज ए मेडिकल कैडेट कोर्स है उसका, जो कि FSC के बेस पे, आप FSC प्री मेडिकल के बेस पे ये उसकी। अब हम चेक करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द M कैडेट स्कीम। M कैडेट कोर्स के डिटेल यहाँ पे हम व्यू डिटेल्स करते हैं, और इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है पॉपुलेट होने में। अभी करंटली इस तरफ आता है कि अनडिफाइंड, लेकिन हाँ ये अभी आ गया। तो जो M कैडेट स्कीम है या M कैडेट कोर्स है, तो ये क्या है, इसकी एज की जो लिमिटेशन है, प्री कोर्स के प्री रिक्विजिट जो है ना वो 20 से 26 ईयर्स एज ऑन 1 जून 2025 अनमेरिड होना चाहिए। और उसके बाद फिर ये मेल के लिए है 5 फुट 4 इंच हाइट होनी चाहिए, और आपका वेट जो है वह इस पर योर BMI। रजिस्ट्रेशन इनकी जो है 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक ओनली ऑनलाइन इंक्लूडिंग सैटरडे संडे। जो आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट होंगे वो 21 जुलाई से शुरू स्टार्ट होंगे और 25 जुलाई तक, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे इन क्लोज हॉलीडे। नेशनैलिटी पूरे पाकिस्तान की है।
सारे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि कैंडिडेट स्टडिंग इन फोर्थ एंड फाइनल ईयर्स इन MBBS इन मेडिकल कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय PMNDC एंड PMC आर एलिजिबल। 20 से 26 साल एज होने चाहिए 1 जून 2025 को। अच्छा, जो दूसरा FSC बेस वाला था, जो मेडिकल कैडेट कोर्स होता है वो FSC बेस होता है, लेकिन ये डायरेक्ट है। और ये जितने भी ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, मेडिकल कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर में है या फाइनल ईयर में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मेडिकल कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन ये ऑलरेडी लिखी हुई है, सेम है तकरीबन। तो आप इसको पढ़ लें और कहीं ऐसा ना हो कि आप का शुमार इन लोगों में आ जाए जो कि इन एलिजिबल है। तो आप अपने हिसाब से टाइम देकर ये पढ़ लें। रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन जो है ये सिर्फ ऑनलाइन ही है इसमें भी, और आप इस वेबसाइट पे जाएंगे www.joinpakarmy.gov.pk। यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे और कैंडिडेट विल रिपोर्ट जो आपकी जो एग्ज़ाम स्लिप है वो तकरीबन 5 से 7 दिन तक आ जाएगी। और एग्ज़ाम वाले दिन जो डेट और टाइम आपको दिया गया हो उसी पे ही आ जाएंगे, और कंप्यूटर्ड रोल नंबर स्लिप आपके पास होगा। एक मरतबा आपको जो डेट मिल जाए उसको चेंज नहीं किया जाएगा। और प्रिलिमिनरी सिलेक्शन का प्रोसीजर ये है कि आपका पहले इंटेलिजेंस यानी और रिटन टेस्ट होगा जो कि आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में होगा। उसके बाद आपके इनिशियल मेडिकल टेस्ट होंगे, वो भी उधर ही कंडक्ट होंगे। जो फिज़िकल टेस्ट हैं वो 1.6 किलोमीटर रन है, 9 मिनट्स में आपने करना है। 9 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो आप फेल हो जाएंगे। पुशअप्स हैं 10 रिपीटेशन 2 मिनट्स में। क्रंचेस हैं 10 रिपीटेशन 2 मिनट्स में, और पुलअप्स हैं 2 रिपीटेशन इन 2 मिनट्स। डिच क्रॉसिंग जो है वो 7.5 तकरीबन 7.5 और 4 फीट गहरा ये गड़ा होगा, आपने इसको क्रॉस करना है। Passing all physical events are mandatory for every candidate. A candidate failing in any one event will be considered as a physical test failure. जो ये PT की 4-5 चीज़ें हैं इनमें किसी में भी आप फेल होंगे तो आपको फ़िज़िकल में फ़ेल कर दिया जाएगा, तो आपने इसकी तैयारी करनी है। उसके बाद जो फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर है, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड। जब आप सारे पिछले टेस्ट जो रिक्रूटमेंट सेंटर में आपने वो सारे क्लियर कर दिए तो फिर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी टेस्ट एट आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर विल रिसीव नोटिस फॉर इंटरव्यू बाय द GHU सिलेक्शन बोर्ड थ्रू कॉल अप लेटर्स। कॉल अप लेटर्स आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी। Medical fitness of candidates who are selected in the final interview shall be carried out at nearest CMH, or final selection will be made at the GHU on the basis of candidates overall performance. मेरिट क्राइटेरिया क्या है इसको आपने और से सुनना है, पढ़ना है। रिज़ल्ट ऑफ प्रीवियस प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स ऑफ MBBS, क्योंकि ये 4th सेमेस्टर और फाइनल सेमेस्टर के MBBS वाले कैंडिडेट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आप जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स आपके हों MBBS के उसका रिज़ल्ट जो भी होगा वो मेरिट क्राइटेरिया बनेगा। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस और रिटन टेस्ट होंगे जो रिक्रूटमेंट सेंटर में आपने किया है उसका बनेगा, तो आप कोशिश करें कि इंटेलिजेंस में और रिटन टेस्ट में आपके 85% प्लस मार्क्स हों, ताकि जो मेरिट बनेगा उसमें आपका चांस आ जाए। और उसके बाद जो इंटरव्यू बाय GHU होगा वो भी मेरिट का पार्ट बनाया जाएगा, उसके भी नंबर्स होंगे। तो इन तीनों में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होंगी तो आप डेफिनेटली इसके लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए जब आप आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर के लिए आएंगे? 2 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डिग्रीज़ एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 2 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ कंप्यूटराइज CNIC जो आपका होता है, और या फॉर्म B नेक्स्ट ऑफ किन जो उसका शनाख्ती कार्ड होगा वो आप चाहिए होगा। 4 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए।
और जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने 1500 का डिपॉज़िट करना है। ये अकाउंट दिया गया है मेडिकल एंडोमेंट अकाउंट, मेडिकल डायरेक्टर GHU रावलपिंडी। अकाउंट नंबर ये मेंशन है, अस्करी बैंक लिमिटेड का है, GHU ब्रांच रावलपिंडी। और आपने जो ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप है वो एप्लीकेशन के साथ लगा देनी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टडी एंड स्टिपेंड। After enrollment as M cadet, student will continue to study in their respective medical colleges till the completion of। आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका चौथा साल है या फाइनल ईयर है, तो वहीं पे ही आप कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अनसक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, M cadet will be commissioned the Army Medical Corps as a captain। और जो भी सेलेक्टेड M कैडेट्स विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव, ये अमाउंट लिखा 18,583 एज अ मंथली स्टिपेंड। ये आपको मंथली वजीफ़ा मिलेगा ड्यूरिंग दी कैडेटशिप थ्रू मिलिट्री हॉस्पिटल्स विद विच दे विल बी अटैच फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है। और आफ्टर गेटिंग कमीशन इन द आर्मी मेडिकल कॉर्प as a captain, M cadet will also be entitled to receive lump sum amount not exceeding 2,22,296 per annum as reimbursement of medical study expenditure occurred on their medical education prior to joining the scheme। तो आपने पहले से जितने भी मेडिकल की तालीम हासिल की, आपका जितना भी ख़र्चा आया हुआ है वो तो आया होगा, लेकिन आर्मी आपको रीइम्बर्स करेगी सालाना के हिसाब से 2,22,996 रुपये पर एनम आपको रीइम्बर्स करेगी। जो आपने पहले सेमेस्टर्स या ईयर्स आपने एजुकेशन मेडिकल कॉलेज की हासिल की है, वो आप जो एक्सपेंसेस होगा उसमें से इतनी अमाउंट आपको रीइम्बर्स कर दी जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपकी जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी तकरीबन 6 महीने बाद, PA में 6 महीने की, तकरीबन ये 22 वीक्स बनते हैं, तकरीबन 6 महीने। और ये PA का कूल में होगी। और आपने बॉन्ड फाइनली सेलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उन्होंने बॉन्ड साइन करना है। मिनिमम पीरियड ऑफ 6 years आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ MBBS ग्रांट ऑफ कमीशन इन दी आर्मी मेडिकल कोर। तो ये सारी मालूमात हैं दोनों स्कीम्स की, मेडिकल कैडेट कोर्स की और M कैडेट कोर्स की, कि इसका पूरा क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो बुनियादी फ़र्क दोनों में ये है कि जो मेडिकल कैडेट कोर्स है वो FSC बेस फ्रेश, जो FSC प्री मेडिकल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अगर आर्मी के थ्रू डॉक्टर्स बनना है तो उसका प्रोसीजर वो वाला है। और जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं 4th ईयर में या फाइनल ईयर में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू M कैडेट। तो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आप लोगों को जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप किस तरह आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए कैप्टन डॉक्टर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दी वीडियो। और अगर किसी को SSB की कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स करना है या अपनी असेसमेंट करानी है तो आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है, तो इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके सर्कल में आपके क्लास फेलोज़ हैं, ताकि उनको ये सारी मालूमात मुफ्त में पहुंच सकें। और इसके साथ ही मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो, जो कि या तो SSB से रिलेटेड होगी या इस तरह की मालूमाती कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके रिलेटेड होगी, ताकि आपको वो बर वक्त पहुँच सकें और आप अपनी तैयारी मुफ्त और दुरुस्त तरीके के साथ कर सकें। तो इसके साथ ही मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।